हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल स्मिता क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग क्लास 7 के सारे चैप्टर्स कर चुके थे और हम लोग एक मात्र लास्ट चैप्टर जो बचा था लाइट चैप्टर, उसको कर रहे थे। लाइट चैप्टर को मैं 2-3 पार्ट्स कर चुकी हूँ। आज उसका लास्ट पार्ट कम करके ये लाइट चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है, तो जो है हम लोग कन्वेक्स मिरर के यूजेस के बारे में पढ़ चुके थे, कनकेव मिरर का यूजेस के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम लोग जो है लेंस पे आते हैं। आप सबको पता है कि हमारी आंखों में एक नेचुरल कन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, जो कि हम लोग के आंखों में के रेटिना पे सही जगह पे एक्यूरेट इमेज बनाता है, जो हम लोग देख पाते हैं। इसीलिए हम लोग कोई चीज़ों को देख पाते हैं, क्योंकि हमारे आंखों में उसका इमेज बनता है। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग चश्मा पहनते हैं, जो वॉच मेकर है, जो घड़ी बनाते हैं। ठीक है, वो लोग जो है एक फ्रेम में एक कांच का टुकड़ा उनका फिट रहता है। ठीक है, और उसी से वो देख देख के घड़ी की छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान से देख देख के बनाते हैं। जब घड़ी को वो रिपेयर करते हैं, हाथ वाले रिस्ट वॉचेस को जब वो रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो जो भी कांच वो हमारे चश्मे में जो कांच होता है, ठीक है, या फिर वॉच मेकर जो कांच का पीस अपने फ्रेम में फिट करके जिससे देख के वो काम कर रहा है, वो सब लेंस का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, कोई भी कांच हो या प्लास्टिक हो जो कि ट्रांसपेरेंट है, जिससे हम लोग को आर पार दिखाई दे रहा है, उसी से लेंस बनाया जाता है। ठीक है, कांच या प्लास्टिक से। प्लास्टिक वाला जो होता है, फाइबर वाला, वो सबसे जो ये बनाते हैं ना, आई लेंस बनाते हैं, जो कि हम लोग पहनते हैं चश्मा के रिप्लेसमेंट में। ठीक है, तो लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना रहता है, चाहे वो ग्लास हो या प्लास्टिक हो। उसका दो अपोजिट सरफेस होता है। ठीक है, आगे का सरफेस और पीछे का सरफेस, या तो वो दोनों ही कर्व्ड रहता है। ठीक है, या फिर एक कर्व्ड रहेगा और एक प्लेन रहेगा। ठीक है, एक जो छोटा बाउल जैसा हो सकता है। ठीक है, कि बाहर की तरफ निकला हुआ, अंदर की तरफ कर्व रहेगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि अंदर की तरफ कर्व पर बाहर की तरफ प्लेन रहेगा। ठीक है, ऐसा भी होता है। लेंस ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए उससे लाइट पास हो सकते हैं, जबकि मिरर सब ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। मिरर एक तरफ से ढका हुआ रहता है, मिरर एक तरफ से पेंटेड रहता है या सिल्वर लाइनिंग लग जाती है। कि लेंस में दोनों तरफ खुला रहता है, दोनों तरफ से लाइट पास होता है, तो मिरर में लाइट रेस पास नहीं होता है। अब लेंस को उसके शेप के हिसाब से अलग अलग तरीके में डिफ्रेंशिएट किया गया है। मेनली दो लेंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, कन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। ठीक है, अब कन्वेक्स लेंस क्या होता है, जो कि आप इसको इमेजिन कर सकते हैं एक बॉल के जैसा। ठीक है, बॉल का जो है मिडिल वाला पोर्शन क्या होता है, मोटा रहता है, और जो एंड एंड में है, ठीक है, बॉल का एंड एंड पोर्शन क्या होता है, वो थिन रहता है। ठीक है, थिकर एट द सेंटर देन एट द एजेस। एजेस पे, एंड पे वो थिन रहेगा और बीच वाले पोर्शन पे मोटा रहेगा। इस तरह का लेंस को कॉन्वेक्स लेंस हम लोग कहते हैं। ठीक है, इस तरह का लेंस को हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। A convex lens converges, bends inwards the light falling on it, and is called a converging lens. ठीक है, अब कन्वेक्स लेंस जो होता है, उसके ऊपर कोई लाइट गिरती है, तो वो लाइट को जो है अंदर की तरफ मोड़ देता है। ठीक है, और अंदर की तरफ लाइट को मोड़ के जो है वो एक जगह पे लाइट के रेस को इकट्ठा कर देता है, कन्वर्ज करा देता है। ठीक है, जैसे कि एक बॉल को आप बीच से काट देंगे। ठीक है, कांच का बॉल है, उसको आप बीच से काटेंगे तो ऐसे करके आपको एक पोर्शन मिलेगा। ठीक है, अब उसके ऊपर लाइट रेज आ रही है, तो लाइट रेज उससे टकरा के ऐसे से बेंड होके सब एक जगह पे मिक्स जुड़ जाएंगे, कन्वर्ज कर जाएंगे। आपकी बुक की एक्टिविटी 15.13 में आपको डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो जब आप जो है कन्वेक्स लेंस से देखेंगे, तो आपको जो है कोई ऑब्जेक्ट जो कि आप बहुत क्लोज है आपसे, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट बहुत क्लोज है आपसे, और उससे आप उसके सामने आप कन्वेक्स लेंस लगा के उसके थ्रू जब आप देखेंगे, अपने आंखों के सामने आपने कन्वेक्स लेंस लगाया और ऑब्जेक्ट बहुत नज़दीक है आपसे, तो आप जब उससे देखेंगे तो आपको जो है वो ऑब्जेक्ट बहुत ही मैग्नीफाइड दिखाई देगा, बड़े साइज का दिखाई देगा, और अपराइट भी दिखाई देगा, सीधा खड़ा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो वैसा इमेज जो होता है वर्चुअल होता है। वर्चुअल इमेज के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। वो स्क्रीन में आप नहीं उसको फोटो खींच सकते हैं या स्क्रीन में नहीं ला सकते हैं, पर आप कन्वेक्स लेंस से जब किसी दूर की चीज़ को देखेंगे, दूर के ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ठीक है, तो आपको जो है ना उसका उल्टा इमेज दिखाई देगा, और जो है वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा दिखाई देगा। ठीक है,
तो जब वो उल्टा दिखाई देगा तो ये रियल इमेज होता है, क्योंकि उसके थ्रू रे ऑफ लाइट पास हो सकता है उसके थ्रू, और उसको हम लोग स्क्रीन पे उसका वीडियो या फोटोग्राफ भी ले सकते हैं। ठीक है। जैसे कि आपकी बुक में आप एक डायग्राम देखिए कि एक कैंडल है, कैंडल के ऊपर का फ्लेम है, उससे लाइट रेज आके कॉन्वेक्स लेंस से टकरा रहा है, फिर वो जाके दूसरी जगह पे लाइट रेज कन्वर्ज हो रहा है, जहाँ पे वो कन्वर्ज हो रहा है वहाँ पे उस कैंडल का उल्टा इमेज बन रहा है ना, उल्टा इमेज बन रहा है, इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, और वो एक रियल इमेज हो रहा है, वही स्क्रीन में फोटो में आ भी जा रहा है। ठीक है। तो आपके यहाँ पे देखिए 3 तरह का कन्वेक्स लेंस आपकी बुक में डायग्राम में दिया गया है। एक डबल कन्वेक्स लेंस है, उसका 2 तरफ कन्वेक्स सरफेस होगा, एक प्लानो कन्वेक्स लेंस है, एक कॉन्केवो कन्वेक्स है। ठीक है, 3 तरीके का कन्वेक्स लेंस है। इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस कैन बी सीन फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब जो है ऑब्जेक्ट इस तरफ रखा है, राइट साइड में रखा है, और आप अगर लेफ्ट साइड में आप खड़े हैं तो राइट साइड के ऑब्जेक्ट का इमेज आप लेफ्ट साइड में भी देख सकते हैं। ठीक है। तो अपोजिट ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में भी आप खड़े रहेंगे और बीच में लेंस रहेगा, आप अपोजिट साइड में उसका इमेज देख सकते हैं। आपने बचपन में बहुत बार मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा ना। मैग्नीफाइंग ग्लास को आप सूरज की रोशनी के पास रखेंगे और ठीक से एडजस्ट करेंगे तो कुछ देर बाद वो पेपर जिसके ऊपर आप फोकस कर रहे हैं वो पेपर जलने लगता है। ठीक है। जब पेपर पे एक ब्राइट स्पॉट आता रहेगा लाइट का, फिर कुछ देर बाद वो पेपर जलने लगेगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीफाइंग ग्लास एक तरह का कॉन्वेक्स लेंस है जो कि सारे लाइट रेस को एक ही जगह जमा कर देगा। जब एक जगह जमा करेगा तो वहाँ हीटिंग इफेक्ट हो जाएगा और वह पेपर जल जाएगा। ठीक है। अब कोई ऑब्जेक्ट जब कॉन्वेक्स लेंस से बहुत दूर पे होता है तो वो छोटे साइज का बनेगा, उसका इमेज वो रियल बनता है और इन्वर्टेड होता है। और कोई ऑब्जेक्ट जो है जितना लेंस से आप नज़दीक ले आएंगे उसका मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, जो कि वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, सीधा रहता है, मैग्नीफाइड रहता है। कन्वेक्स लेंस का यूज़ क्या है? कन्वेक्स लेंस को हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज़ करते हैं, साथ ही साथ और कहाँ स्पेक्टिकल्स चश्मे में यूज़ करते हैं, कैमरा में यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप में यूज़ करते हैं, टेलीस्कोप में यूज़ करते हैं, और बाइनोक्यूलर में भी हम लोग यूज़ करते हैं। देखो कितने सारे जगह पे कन्वेक्स लेंस का यूज़ हो रहा है, चश्मे में, कैमरा में, माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में और बाइनोक्यूलर में भी। ठीक है। माइक्रोस्कोप छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए होता है, बैक्टीरिया वगैरह टाइप की चीज़ों को। टेलीस्कोप दूर की चीज़ों को देखने को होता है, जैसे चांद तारों को। और बाइनोकुलर तो भी है कि दूर की चीज़ों को, कम दूरी की चीज़ों को देखते हैं, थोड़ा बड़े साइज का दिखता है। अब हम लोग कॉन्केव लेंस की तरफ आते हैं। तो देखिए 3 तरह का कॉन्केव लेंस है, एक है डबल कॉन्केव लेंस, एक प्लानो कॉन्केव लेंस और एक कन्वेक्सो कॉन्केव लेंस। अब कॉन्केव लेंस कैसा होता है? कॉन्केव लेंस वो होता है जो कि सेंटर पे थिन रहेगा और नीचे तरफ वो चौड़ा रहेगा। जैसे कि आप जो है आप थोड़ा अलग स्टाइल में कर्सिव राइटिंग में अगर टी लिखेंगे, 2 टी को जोड़ देंगे ऊपर नीचे। ठीक है। तो दोनों तरफ ऊपर नीचे टी टी अल्फाबेट का हॉरिजॉन्टल सरफेस दिखाई देगा और बीच में वो ऐसा पतला सा टी का डंडा दिखाई देगा, है ना। एक टी को ऊपर से रखे, दूसरे टी को उल्टा तरफ से नीचे तरफ से रखे और जोड़ देंगे तो वही आपका कन्वेक्स लेंस होगा। ठीक है। जब आप एक कन्वेक्स नहीं कनकेव लेंस होगा वो आपका। ठीक है। कनकेव लेंस में क्या होगा, 2 टी को आप उल्टा करके रख देंगे, इधर एक उसका हॉरिजॉन्टल, नीचे एक हॉरिजॉन्टल और जुड़ा हुआ, तो बीच में वो पतला रहेगा, ऊपर नीचे थोड़ा मोटा रहेगा, तो वो होगा कनकेव लेंस। ठीक है। जब हम कनकेव लेंस की तरफ से कोई ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो ऑब्जेक्ट हमेशा छोटे दिखाई देंगे। कनकेव लेंस में जब लाइट रेज पड़ती है तो वो लाइट रेज उससे टकरा के इधर उधर डाइवर्ज हो जाती है। ठीक है। बाहर डाइवर्ज हो जाती है, जो भी लाइट रेज उसके ऊपर पड़ती है, इसलिए वो डाइवर्जिंग लेंस कहलाता है। आप कनकेव लेंस के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो वो हमेशा इरेक्ट होगा, सीधा खड़ा रहेगा, स्मॉल साइज का रहेगा और वर्चुअल रहेगा। ठीक है। जब भी लेंस का केस होता है, ठीक है, in case of lens a real image is formed on the opposite side from the object and can be seen on a screen. A virtual image is formed on the same side of the lens of the object. ये एक बहुत बड़ा चीज है जिससे आप अंतर कर पाएंगे कि वर्चुअल और रियल इमेज में। रियल इमेज हमेशा लेंस के अपोजिट साइड में बनेगा, जबकि वर्चुअल इमेज लेंस के उसी साइड में बनेगा जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उधर ही बनेगा। ठीक है। इधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कॉन्वेक्स लेंस में
दिस ऑकर्स व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द फोकल पॉइंट एंड द लेंस। अच्छा, अब जो है कन्वेक्स लेंस में जब भी आप ये देखना चाहेंगे, जब भी कन्वेक्स लेंस को हम लोग ऑब्जेक्ट से काफ़ी नज़दीक रखते हैं तो हम लोग को कैसा दिखाई देता है, बड़े साइज का दिखाई देता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज दिखाई देता है जब हम लोग ऑब्जेक्ट को लेंस के बहुत नज़दीक रखते हैं तब, ठीक है। पर जब कॉन्केव लेंस को हम लोग ऑब्जेक्ट के बहुत नज़दीक रखते हैं तो उल्टा दिखाई देता है, इसमें भी वर्चुअल और इरेक्ट दिखाई देगा पर छोटे साइज का दिखाई देगा। देखिए दोनों में यही अंतर है, कन्वेक्स लेंस के नज़दीक हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज तो बनेगा पर एनलार्ज बनेगा, और कनकेव लेंस के बहुत नज़दीक ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वर्चुअल और इरेक्ट तो बनेगा पर डिमिनिश साइज का बनेगा, ठीक है। यूज़ किया कॉन्केव लेंस का, कॉन्केव लेंस से चश्मे बनाए जाते हैं, कुछ तरह के टेलीस्कोप में भी यूज़ किया जाता है, और जो होटल रूम सब में जो पीप होल बना रहता है, छोटा सा होल बना रहता है जिससे अंदर के आप झाँक के देख सकेंगे, वो पीप होल में भी जो है यही कॉन्केव लेंस यूज़ किया जाता है, ठीक है। बहुत से में पहले के समय में क्या होता था कि रॉक क्रिस्टल होता था, कुछ ऐसे पत्थर होते थे जो कि कांच जैसे दिखते थे, है ना। रॉक क्रिस्टल्स जो थे उसको लेंस के रूप में यूज करते थे, कहाँ पे, मैग्नीफाइंग ग्लास में। कोई छोटी चीजों को बड़ा करके देखना हो तो मैग्नीफाइंग ग्लास में उस रॉक क्रिस्टल को दिखाते यूज करते थे। या फिर कहीं पे आग लगाना है तो वो बर्निंग ग्लास उसको बोलते थे, उसके थ्रू ही कहीं पे आग लगाते थे, आग की शुरुआत करते थे वो रॉक क्रिस्टल से, ठीक है। अब आपसे कोई बोलेगा कि दोनों के बीच का अंतर क्या है, कॉन्वेक्स और कॉन्केव का लेंस का, तो आप तो पहले बनावट के बारे में बोल सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस इज bulges at the center and is thinner at the edges, whereas concave lens is thinner at the center and broader at the edges, आप ये बोल सकते हैं, ठीक है। फिर कन्वेक्स के बारे में बोल सकते हैं कि when the object is close to convex lens we find a erect and virtual image but a enlarged image, और जब कॉन्केव लेंस के नज़दीक कोई ऑब्जेक्ट है तो इरेक्ट एंड वर्चुअल बनेगा बट एक स्मॉल इमेज बनेगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट से जब दूर है, कॉन्वेक्स लेंस से ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ठीक है, लेंस बहुत दूर है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, एक दूसरे से काफ़ी दूर पे है कॉन्वेक्स लेंस का, तब भी हम लोग को क्या बनेगा, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा, ठीक है। जबकि कॉन्केव लेंस में जब ऑब्जेक्ट काफ़ी दूर है लेंस से तब जो है उसमें भी हम लोग को वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनेगा पर डिमिनिश्ड इमेज बनेगा, छोटा इमेज बनेगा, फिर डिमिनिश्ड इमेज बनेगा कॉन्केव लेंस में। चाहे आप ऑब्जेक्ट कितनी भी दूर रखें, कितनी भी नज़दीक रखें, हमेशा उसमें डिमिनिश्ड इमेज ही बनेगा। जबकि कॉन्वेक्स लेंस में जब ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखेंगे तो रियल और इन्वर्टेड बनेगा। अब वो मैग्नीफाइड या डिमिनिश्ड बनता है, बड़े साइज का बनेगा या छोटे साइज का बनेगा, वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट को आप लेंस से कितनी दूरी पर रख रहे हो, उस हिसाब से या तो बड़ा या छोटा बनेगा, ठीक है। तो बड़ा कब बनता है, जब कन्वेक्स लेंस से ऑब्जेक्ट को हम काफ़ी नज़दीक रखते हैं तो बड़ा इमेज बनता है, और कन्वेक्स लेंस से हम ऑब्जेक्ट को दूर रखते हैं तो छोटा इमेज बनता है, पर वर्चुअल और इरेक्ट ही बनता है, ठीक है। ये रियल जब है कि कॉन्वेक्स लेंस से हम ऑब्जेक्ट को काफ़ी नज़दीक रखते हैं तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है, पर जब दूर रखते हैं तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है। अब हम लोग आते हैं वाइट लाइट की तरफ। सन का लाइट जो होता है वो वाइट कलर का होता है, ठीक है, वो कलर्ड नहीं दिखाई देता है। फिर हम लोग को सारा कलर कहाँ से मिलता है, जब सनलाइट के ऊपर जो है, सनलाइट कोई ओस की बूंद के ऊपर पड़ती है, ठीक है, तो उस ओस की बूंद में चमक आ जाती है, उसमें 7 कलर्स ऑफ द रेनबो हम लोग को दिखाई देता है, ठीक है। और कुछ देर बाद हम लोग को बहुत सारी ओस की बूंदों में सनलाइट पास हो रहा है तो एक रेनबो भी हम लोग को दिखाई देता है, इंद्रधनुष भी होता है, इसमें 7 कलर होते हैं जिसको हम विव ग्योर से नाम से जानते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड के नाम से जानते हैं, ठीक है। हर एक अल्फाबेट से एक एक कलर होता है, रेनबो का कलर दिखाई देता है जब सन की वाइट लाइट आती है, ठीक है, और टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में पास करती है, ये पानी के ओस की बूंदों से पास करती है, तो वो अपने अलग अलग कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, अलग अलग हो जाती है, उसका कलर्स अलग अलग हो जाता है, पर इसको डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं,
ठीक है। और जब ये लाइट स्प्लिट होके एक तरह का ऐसा आर्क जैसा बना देता है तो उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। पैटर्न फॉर्म बाय दीज कलर्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। अब डिस्पर्शन क्यों होता है, लाइट आके टूट के अलग अलग एंगल्स में क्यों बिखर जाती है अलग अलग कलर्स में? सारे लाइट के सारे कलर्स जो है सेम स्पीड में वैक्यूम में ट्रेवल करते हैं। जहाँ हवा नहीं है, वैक्यूम है, हवा पानी नहीं है, वहाँ पे लाइट का सारा कलर सेम स्पीड में आ रहे हैं दौड़ दौड़ के, है ना। पर जैसे ही वो किसी मीडियम में घुस गए, जैसे कि वाटर या ग्लास के मीडियम में घुस गए हैं वो, तब जो है उन सबका स्पीड अलग अलग हो जाता है। रेड लाइट सबसे तेजी से ट्रैवल करते हैं और वायलेट लाइट सबसे धीरे धीरे ट्रैवल करते हैं। इसीलिए रेड लाइट जो है ज़्यादा टेढ़ा नहीं होता है जब स्प्लिट हो रहा है तो, पर वायलेट लाइट सबसे ज़्यादा बेंड हो जाता है। ठीक है, वायलेट लाइट सबसे ज़्यादा बेंड हो जाता है, रेड लाइट नहीं बेंड होता है, रेड लाइट सबसे तेज़ी से आ रहा है। ठीक है। जब हम लोग कई बार सोप का बबल्स फुलाते हैं, ठीक है, साबुन का घोल करके उससे बबल्स बनाते हैं ना, तो वो भी कलरफुल दिखाई देता है। इसी तरह जब लाइट कई बार सीडी के ऊपर पड़ती है, कॉम्पैक्ट डिस्क के ऊपर पड़ती है, तो जब रिफ्लेक्ट होता है तो उस समय भी कलर्ड लाइट्स दिखाई देता है। ठीक है। इसी तरह एक न्यूटन डिस्क बच्चे बनाते हैं ना, एक सर्कल बनाते हैं, उसमें अलग अलग कलर के ट्रायंगल के पेपर को चिपकाते हैं ट्रायंगल शेप में, और जब हम उसको गोल गोल घुमाते हैं तो व्हाइट लाइट दिखता है, और जब नहीं घुमाते तो 7 कलर्स दिखाई देता है। ठीक है। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म हो गया है, लाइट चैप्टर ख़त्म हो गया है, और इसी के साथ क्लास 7 के सारे चैप्टर्स ख़त्म हो गए हैं। जल्दी हम लोग नए वीडियोस में मिलेंगे, और देखते हैं नया नया क्या क्लास 9 का शायद एसएसटी का वीडियोस आएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।